रहने वाला हूँ। यहाँ मुंबई में नागपाड़ा के पास ही रहता हूँ और जो कि मुंबई सेंट्रल और भाईकला के बीच में कहिए, बीच में। ठीक है। और जहाँ तक अभी इधर पिछले 4-5 सेशन से ये चर्चा हो रही थी यहाँ पे कि हम किस तरीके से नए व्यक्ति से मिलें और उनसे बात करें। और बात करने में जो जो पॉइंट्स आए थे कि हम अपने को किस तरीके से उनके साथ क्लोज तक करना है। ठीक है। जब तक हम किसी से क्लोज नहीं होंगे, अपने रिलेशन को नहीं डेवलप करेंगे, आप पूरी बात उनसे नहीं कर सकते और जो हमारे अंदर जो रिजल्ट उससे आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ सकता। ठीक है। और नए प्रोस्पेक्ट से किस तरीके से हमें ड्रीम की बात करनी है या ड्रीम को उनसे बाहर लेना है बात करके। जब तक देखिए हर आदमी के पास अपना कुछ ड्रीम होता है और ये बात से ही बाहर निकलता है या उनसे हमें जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद बहुत सारी बातें हुई कि किस तरीके से उनके ड्रीम को पूरा किया जाए। उनके पास कोई इस सिस्टम की बात तो बाद में आती है, लेकिन कैसे आप उसको पूरा कर सकते हैं, उसके उनके पास कोई ऑप्शन है या नहीं है, इन सारे पॉइंट्स पे बात हुई थी। ठीक है। और फिर कल बहुत ही व्यवहारिक बातें थी जो हम लोगों ने नोट भी किया, देखा भी। उसी कड़ी में एक आगे हम जो आज बात करेंगे वो ऐसी बुक से एक समरी ली गई है कि जो एक राइटर है, जो इस बुक के ऑथर हैं, उनका नाम है स्टीवन आर कवे। ठीक है। इन्होंने तीन 3000, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3000 अल्ट्रा रिच सक्सेसफुल पर्संस की उन्होंने एक रीडिंग लिया, बहुत क्लोजली रीडिंग लिया। रीडिंग लेने के बाद उन्होंने देखा कि कौन सी कॉमन हैबिट्स है जो सभी में एक तरीके की आदतें हैं जो उनकी सफलता में काफी सहयोग की। ठीक है। और देखिए होता क्या है कि हम लोग सारे रास्ते तो देख लिए हैं, कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ना है। जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ी नई बात हो जाएगी, लेकिन जो पुराने सीनियर साथी हैं वो जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। लेकिन अभी नए लोगों के लिए ये है कि जो बातें हो रही थी बिल्कुल नए पुराने सभी के लिए थी। और साथ में आज मैं जो बात कर रहा हूँ ये कुछ हैबिट्स है। अगर 3000 लोगों सक्सेस अल्ट्रा रिच जिसको कहा जाता है सक्सेसफुल पर्संस की रीडिंग लेने के बाद और प्लस इससे जुड़ी हुई जितनी भी बुक्स थी उनको पढ़ने के बाद उन एक समरी ले गई कि 7 हैबिट्स के नाम से वो ऑथर ने एक बुक लिखी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल। ठीक है। मतलब जो अल्ट्रा रिच पर्संस हैं, जो सक्सेसफुल अपने लाइफ में है, 3000 ऐसे लोगों की स्टडी करने के बाद ये बुक लिखी गई। और लिखने के बाद वो 7 हैबिट्स ऐसी थी जो सभी में कॉमन। ठीक है। उन 7 हैबिट्स को के नाम से वो बुक ही लिखी गई और उस बुक का नाम भी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स के नाम से वो बुक है। राइटर का नाम है स्टीवन स्टीवन आर कवे। और इस बुक को की राइटिंग से पहले उन्होंने ये भी किया था, इससे रिलेटेड जो भी बुक्स थी उनको पढ़ा उन्होंने तो वही कॉमन चीजें उनको मिली। और ये बुक अकेली ऐसी है जो जितने भी टॉप के बिजनेस स्कूल्स हैं उनके सिलेबस में ये जो बुक है वो ऐड है और उस सिलेबस में इस बुक को पढ़ाया जाता है। उसी की समरी के बारे में बताएंगे। जो 7 हैबिट्स उन्होंने एक कॉमन करके लिखा उस बुक में, उसी 7 पॉइंट पे आप बात करेंगे, हम लोग बात कर चर्चा करेंगे आज। तो उन 7 हैबिट्स को अगर हम अपने अंदर डेवलप करते हैं तो बहुत ही आसानी से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए जो प्रूवन चीजें होती है, जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो बायोग्राफी है वो हमें बता रहा है। हम उसके साथ बैठ के एक समझ लीजिए चाय पी रहे। एक बुक अगर इस तरीके से आप हम लोग पढ़ते हैं कि हम उसके साथ बैठे हुए हैं, वो अपनी बायोग्राफी जो है ऑटोबायोग्राफी हमें बता रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो चीजें हैं वो बहुत ही आसानी से हमारे दिमाग में आएंगी। हम उसको मतलब ऐसे कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। अगर वो एक तो वो बहुत सी रीडिंग ये होती है यानी फटाफट करता चला जाता है तो वो बातें हमारे दिमाग में कितना रुकेंगी ये माने नहीं, ये बहुत ज्यादा माने रखता है। पढ़ना
अलग चीज है, कितना हमारे अंदर उसमें से फिल्टर नहीं हुआ, हमारे अंदर रुक गया, वो बहुत ही मीनिंगफुल चीज होती है। इसमें जो पहला पॉइंट था, ठीक है, प्रोएक्टिव अप्रोच। ठीक है, प्रोएक्टिव अप्रोच ऐसा समझिए कि ये जो रिएक्शन होता है, ठीक है, जब हम किसी भी बात का कोई रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन कैसे बना, कोई एक्शन होता है तो उसका एक रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर इस पे देखें रिएक्शन का के लिए, जब जब इन्होंने देखा, जो प्रोएक्टिव अप्रोच वाले जो लोग थे, जैसे होता है कोई रिएक्शन हुआ तो हम फौरन कुछ न कुछ एक्शन हुआ तो हम फौरन रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर वो चीजें थी कि अगर कुछ रिएक्शन होता है, ठीक है, तो वो उसका रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स को वो कन्वर्ट, उसको रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फौरन ही कुछ ना कुछ रिएक्शन कर लिए किसी भी एक्शन का। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर बारिश हो रही है, एक एग्जांपल ले लीजिए, एक बारिश हो रही है, तो बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे कि बारिश में हम कैसे जाएं, ठीक है, किस तरीके से हम काम करेंगे। उसी जगह पे कुछ लोगों का ऐसा भी सोचना होता है कि बारिश हो रही है तो उसका एक सलूशन निकालेंगे कि किस तरीके से हम ऐसा सलूशन निकालें कि हम अपने काम को कर सके। ठीक है, वो चीजें हमें उस सलूशन को ही ढूंढना है, उसको फाइंड आउट करना है, न कि कोई ये कहना कि हम बारिश हो रही है किस तरीके से निकलेंगे, किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, मतलब तो इसका ये होता है कि जब इंसान परिस्थितियों के बहाव में नहीं बहता, इसका शाब्दिक अर्थ आप समझ लीजिए कि जब हम परिस्थितियों के बहाव में नहीं बनते, बल्कि हमारे माइंड से जो रिएक्शन को हम रिप्लेस करके एक उसके कन्वर्ट रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वही ये यही एक मेन पॉइंट जो पहला था, ये सारे के सारे जितने भी सक्सेसफुल अल्ट्रा रिच पर्सन थे उनके अंदर ये चीजें आई थी। मतलब इसका मेन मतलब हो जाता है कि यानी कुछ न करने का मन हो, फिर भी फिर भी करना, कि हमारा मन कुछ भी ना करने का कर रहा है और फिर भी करना, ये होता है इसका प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। ठीक है, तो जब आदमी इस पोजीशन में आ जाता है ना कि जब हम क्या नाम है मन न कर रहा हो तो भी करना, ये स्थिति थोड़ा सा यही यही प्रोएक्टिव बनते हैं। जब हम प्रोएक्टिव बन जाते हैं तो हम परिस्थितियों को दोष नहीं देते, मतलब ईश्वर को दोष नहीं देते, फैमिली को दोष नहीं देते, गवर्नमेंट को नहीं देते, किसी पॉलिसी को बहुत दोष नहीं देते, भाग्य को भी दोष नहीं देते, और ये देना बंद कर देते हैं, खुद जिम्मेदारी उठाते हैं और अपने मन न चाहते हुए उस काम को करते हैं ताकि आप सफलता की ओर आगे बढ़ सके। ये आपको पॉइंट मेरे समझ से क्लियर हो गया होगा कि अगर प्रोएक्टिव अप्रोच रखने का क्या मतलब होता है, कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी पड़ेगी। इस बिजनेस में भी हर आदमी की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इसमें एक सफल होना चाहते हैं, एक ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। किसी परिस्थिति या किसी व्यक्ति विशेष पे अपनी जिम्मेदारी को थोपना नहीं है। वो किसी की वजह से कोई आदमी फेल नहीं होता या अनसक्सेस नहीं होता। हर आदमी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा मन काम में नहीं लगता, नहीं करना चाहते, तो भी हमें करना पड़ेगा। अगर ये अगले पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों करना पड़ेगा ये। ठीक है, देखिए इसका सेकंड पॉइंट जो सभी लोगों में कॉमन निकला था, इसका मतलब ये है कि रिजल्ट को दिमाग में रख कर शुरुआत करना। ठीक है, अगर हम किसी काम की शुरुआत रिजल्ट को सामने रख के, अंत को सामने रख के अगर करते हैं, तो उसका काम करने का एक आनंद ही अलग होगा। फिर आपको मैंने जो प्रोएक्टिव वाली बात बताई, वो चीज वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर आपका मन करे या ना करे, किसी भी परिस्थिति को दोष नहीं देंगे, आप उस काम को करेंगे, हर हालत में करेंगे। अगर आपने अंत को अगर अपने सामने रखा, रिजल्ट पे आप इस काम को अगर कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं, इससे आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं, इसमें क्या पाना चाहते हैं, वो चीजें आपको बिल्कुल बिल्कुल विजुलाइज है, आपके सामने है रिजल्ट। तो रास्ते में कितनी भी परेशानी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस काम को आगे करते जाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा जब भी थके, ना काम न करने का मन करे, तो आप रिजल्ट को सामने रखिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब हम किसी भी काम में सक्सेस हो जाते हैं ना, तो रास्ते की जितनी भी प्रॉब्लम वो हो जाए
उसका कहीं से भी आपको ये रिस्पांस नहीं मिलेगा कि हमको बहुत ही ज्यादा टफ पोजीशन से गुजर के हमने इस एंडिंग तक की पोजीशन को पाया। तो हमें ये देखना है, हमें end को पहले देखना है, हमें रिजल्ट को सामने रख के ही अपने एक्शन को करना है। जब आप रिजल्ट को सामने कर रख के अपने एक्शन को करते हैं, तो आपके काम में हमेशा एक पॉसिबिलिटीज दिखेगी, न कि वहाँ पे नेगेटिव अप्रोच कहीं भी नहीं आएगा। और आपका जो इनर सेल्फ होता है ना, उससे आप कनेक्ट हो जाते हैं। इनर सेल्फ से जब आप कनेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, तो इनर आपके अंदर आपके सिस्टम में एक इनर गाइडेंस सिस्टम डेवलप हो जाता है। ठीक है? वो जब इनर गाइडेंस सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो मजबूर आपको वो प्रेरित करेगा काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। इसी में राइटर ये भी करते हैं, जब हम जैसे एक उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, एक ऑथर ने, कि एक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल उन्होंने लिया कि एक आर्किटेक्चर है, उसे कोई बिल्डिंग का एक मैप बनाना, बिल्डिंग बनानी, ठीक है? तो पहले उस बिल्डिंग के नक्शे को अपने दिमाग में पूरी तरीके से वो विजुअलाइज करता है कि हमें बिल्डिंग इस तरीके से बनानी, ठीक है? अब जब वो पूरी तरीके से विजुअलाइज कर लेता है, उसी के बाद वो पेपर उस नक्शे को, उस मैप को अपने पेपर पे लाता है, और तभी उसके बाद बिल्डिंग का काम शुरू होता है। इसी तरीके से एक कारपेंटर के बारे में कहा जाता है, मेजर्स ट्वाइस कट वंस, मतलब आप 2 बार मेजर कर लो, माप लो, ताकि काटना एक ही बार पड़े, बार बार ना कटिंग करना पड़े। इसी तरीके से अगर हम भी अपने रिजल्ट को अपने सामने रखें, ठीक है, कि हम इस बिजनेस से क्या पा सकते हैं, कहाँ तक इससे पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा सोर्स है कि आप उससे वो सारी चीजें मिल सकती हैं आपको जो इस बिजनेस से मिलने वाली है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है कि जो सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, वो दूसरी जगह से हमें नहीं मिल सकती हैं, तो इसके रिज़ल्ट को आप सामने रखिए। रास्ते में आने वाले कितनी भी तकलीफ हो, दर्द हो, दुःख हो, वो सब पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपको अंत का पता है कि अंत क्या होने वाला है। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया कि हमें अपने आप को पहले रिज़ल्ट को सामने रखना है, फिर उस हिसाब से अपने काम को आगे करते जाना है। और इसके बारे में कहा भी गया, तो कोई भी सफलता के बारे में कहा भी गया है कि पहले उसके लिए तो आपको कुछ अप एक सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। सैक्रिफाइस इसमें क्या है, आपको जान तो देनी नहीं है, ना ब्लड देना है। आपको यहाँ पे मेहनती जो इसका एक रूटीन वर्क होता है, हर चीज़ का एक रूटीन वर्क होता है, वही करना है। मैक्सिमम लोगों से आपको मिलना है। जितने ज़्यादा आप ध्यान देंगे, उतने ही ज़्यादा से जल्दी सफलता आपको मिलेगी, उतनी ज़्यादा ऊँचाइयों तक जा सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है, सभी को आप लोगों को मालूम है, वही चीज़ें करनी है, कोई अलग से इसमें कोई नया न काम नहीं करना है। वो आप सभी इसमें काफ़ी सीनियर्स लोग भी हैं, उनको सारी चीज़ें मालूम है। अभी आप उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल और लिया कि अगर आप किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं, ठीक है? बहुत मतलब इसको ध्यान से सुनिएगा। उसको और उन्होंने ये भी अपनी राइटिंग में लिखा कि अगर हम किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि वो जो संस्कार हो रहा है, उन्होंने यहाँ तक लिखा कि आप उसको खुद को मान लीजिए कि आपका अंतिम संस्कार हो रहा है। उसके बारे में उन्होंने कहा कि खुद का अब वहाँ पे हम देखते हैं कि कि उस इंसान के बारे में, वहाँ पे आए हुए जो लोग भी उस अंतिम संस्कार में शामिल हुए, वो लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि लड़का अच्छा था, बेटा अच्छा था। फादर, अब लड़के क्या कह रहे हैं कि फादर अच्छा था, ठीक है। और उनके जो साथ के लोग थे, उन लोग क्या आपको रिएक्शन दे रहे हैं। और इसी तरीके से जो भी उनसे जुड़े हुए लोग थे, वो लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं। उनके पत्नी है, वो क्या रिएक्शन दे रही हैं कि भाई आदमी जो ये जिसका अंतिम संस्कार हो रहा है, उसके बारे में लोगों को क्या कहना। अगर ये चीज़ें आप ये अंतिम मतलब एग्ज़ाम्पल देने का मतलब ये जो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि हर आदमी चाहता है कि हमारे बारे में लोगों की एक अच्छी राय बने। और इस लेवल तक जाके बात करना कि आदमी को बिल्कुल अंतिम संस्कार तक पहुँचा देना, और उसके बाद वहाँ पे क्या उसके बारे में लोगों की राय है, क्या फीलिंग है, उस चीज़ को अपने बारे में सोचना कि हमारे बारे में लोगों की क्या राय है। परिवार से लेके बाहर तक के लोगों के, जो आपके वर्किंग साथी हैं, सबके बारे में कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये चीज़ वहाँ पे महसूस होती है कि जब आप
अंतिम समय के लिए जाते हैं और वहाँ से जो चीज़ें निकल के आती हैं, वो बहुत ही मायने रखती हैं। और फिर लास्ट में आदमी आकर इस पॉइंट के अंदर ये भी बोलते हैं कि अब वहाँ पे देखिए उस वहाँ पे कि अगर हम जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है? वो क्या हम जो सामने वाले की ज़िंदगी में अगर हम सफल होना चाहते हैं इसमें, क्या हम उस सफलता के लिए वो वैल्यूज़ हमारे अंदर आ चुकी हैं जिससे कि हमें सफलता मिल सकती है? ये भी हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? और साथ में आकर ये भी कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपको इस काम से डर लगता है, ठीक है? अगर डर लगता है तो आप पहले ये सोच लीजिए कि सबसे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? ठीक है, आरसीएम बिज़नेस की बात करता हूँ मैं। इससे आपको मान लीजिए आपको बहुत डर लग रहा है कि साहब इसमें हम सफल हैं। तो आप ये सोचिए, इससे सबसे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? आपका क्या लॉस हो जाएगा? क्या नुकसान हो जाएगा? क्या चीज़ें आपसे खो जाएँगी अगर इस काम को हम करते हैं? तो ये जब से सब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि जब कोई चीज़ जब आप वर्स्ट कंडीशन जो आपके सामने निकल के आती है, उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है? उसको किस तरीके से हम मतलब एक सॉल्व करते हैं कि जो आपके दिमाग में बात आ रही है कि ये एक वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है, इसमें क्या होगा? बहुत होगा, नहीं सक्सेस होगा, यही आदमी है ना। लेकिन इस प्रोसेस में, इस जर्नी में आप जो इस पीरियड में जो बन के निकलेंगे, वो शायद कहीं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं बन सकते और ना ही कुछ बन सकते हैं। मतलब वो जो निखार यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे आ सकता है आपके अंदर, वो शायद दूसरी जगह पे नहीं आएगा, चाहे किसी भी काम में आप देखें, ठीक है? अब तीसरा पॉइंट उन्होंने लिया, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है? अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करना। जो भी सक्सेसफुल लोग जो उन्होंने 3000 लोग जो हाइली अल्ट्रा रिच लोगों का जो उन्होंने एक रीडिंग लिया, उसमें देखा कि उन लोगों ने अपनी प्रायोरिटी को हमेशा डिसाइड किया कि हमें मतलब पहले कौन-सा काम करना है, ठीक है? और इस डिसीजन के साथ-साथ जो आपके गोल के लिए जो अचीवमेंट के लिए ज़रूरी है, उसकी प्रायोरिटी हमारी क्या है, उसको डिसाइड करना। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर हम अपने जो भी एक सीरियल वाइज़ जो काम हमारा पर डे का रहता है, वो उसमें हमने किस तरीके से मैनेज किया, अपने लिस्ट में कैसे मैनेज किया, उसकी प्रायोरिटी हमने क्या बनाया है, उसकी किस श्रेणी में हमने लिखा। देखिए होता क्या है कि आथर बोलते हैं कि 2 तरीके के काम होते हैं, एक इम्पोर्टेंट होते हैं, एक अर्जेंट होते हैं। जब हम इम्पोर्टेंट काम को नहीं करते, ठीक है, जो समय उसका है, तो वही काम हमारे लाइफ में अर्जेंट बन करके सामने आके खड़ा हो जाता है। अब थोड़ी देर के लिए देखिए, अभी आप जिस ये बिज़नेस की बात करते हैं, जिस इंटेंसिटी से लोग जो लास्ट के महीने के 4 से 5 दिन बचते हैं, आप देखिए उसमें कि बिज़नेस कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है। क्या हम उसी इंटेंसिटी से काम हर महीने के हर दिन करते हैं, पूरे 30 दिन करते हैं, तो शायद जवाब मिलेगा नहीं। इसीलिए हमें ये समझना है कि हमारा हर दिन इम्पोर्टेंट है, रोज़ अगर हम इम्पोर्टेंस देंगे उसको, तो हमारी ज़िंदगी में वो अर्जेंट बन के नहीं आएगा। जैसे अभी एक जनरल सी बात करें, एक जैसे हेल्थ हर आदमी के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी देखभाल करना, एक जैसे प्रॉपर वे में हेल्दी रहना है, उस तरीके का रूटीन फ़ॉलो करना, खाने-पीने की चीज़ों को भी उसी तरीके से फ़ॉलो करना। लेकिन जब वो एक अलग रूप ले लेती है, तो वही हेल्थ हमारे सामने एक अर्जेंट के रूप में सामने आ जाती है। कोई न कोई डिज़ीज़ या किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम से हम जुड़ जाते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग से अगर उस इम्पोर्टेंस को समझें, ठीक है? कि हेल्थ के लिए हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि वो अर्जेंसी बन के किसी भी तरीके से हमारे सामने ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई और इसके साथ-साथ हमें अपने जो भी हमारी गोल गोल है, उसकी प्रायोरिटी को डिसाइड करना पड़ेगा और डिसाइड करने के बाद उस हिसाब से अपना काम को हमें करना पड़ेगा। तो ये और उसके बाद एक उन्होंने एक पॉइंट और देखा जो कॉमन था उन 3000 जो अल्ट्रा रिच सक्सेसफुल पर्सन्स थे, कि उसमें थिंक विन-विन, ठीक है? आप भी सफल हो, हम भी सफल, ठीक है? मतलब ये जो सक्सेसफुल पर्सन्स थे, उनके अंदर एक हैबिट ये भी थी, कि वो आप भी सफल हो, हम भी सफल हों, इस फ़ॉर्मूले पे वो लोग काम करते हैं। और जिसे अभी ओपन मार्केट की पोज़ीशन ये होती है कि वहाँ पे एक कहा जाता है कि एक इकोनॉमिक टर्म है,
कट थ्रोट कंपटीशन, ठीक है। कट थ्रोट कंपटीशन मतलब गला काट कंपटीशन है। अभी थोड़े दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा, कुछ साल पहले, कि कम्युनिकेशन सेक्टर में जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनके अंदर एक कट थ्रोट कंपटीशन ही था। बहुत सारी कंपनीज थी, लेकिन 3 कंपनियों ने इस तरीके का हिसाब बनाया, सारी कंपनियां डूब गई, एक उनका गला ही समझ लो कट गया। तो ये होता है ओपन मार्केट में, लेकिन ये जो हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस की बात करें, यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे एक विन विन पोजीशन रहती है कि आप भी सफल हो, हम भी सफल हो। तो ये फार्मूला जो होता है, ये अपने बिजनेस में भी लागू होता है। और जब हम विन विन सोचते हैं, आधार का ये भी कहना है कि जब हम सोचते हैं कि आप भी जीतो, हम भी जीते, तो इससे एक बहुत ही बढ़िया एक फ्रूटफुल रिजल्ट आता है, जो ही बहुत बहुत ही फलदायक होता है। और उस रिजल्ट का इतना बढ़िया इफेक्ट होता है कि उसमें पूरा ये यूनिवर्स है, जिसको कायनात आप कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे, वो भी आपका सहयोग करने लगता है और पूरी तरीके से सहयोग देता है आपको आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि देखो, होता क्या है कि अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा सफल होने के लिए कुछ काम करते हैं, कोई योगदान करते हैं, तो कहीं न किसी फॉर्म में आपको रिटर्न में उसके लिए उसका आपको एवरेज मिलना ही मिलना है। ठीक है? तो ये होता है को आप जब विन-विन पोज़ीशन होती है, तो हमारे दिमाग में भी ये चीज़ हो जाती है हमेशा, एक प्रचुरता वाली मेंटालिटी आ जाती है, एबंडेंस जिसको कहा जाता है कि ये इस नेचर के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद है जो आप चाहते हैं। बस ये होता है कि एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो थोड़ा-सा फिज़िक्स का टर्म है, कि उस फ्रीक्वेंसी पे आप अगर ट्यूनिंग करते हैं, तो वो स्टेशन पकड़ लेता है। उसी तरीके से सेम है, अगर हमें सफलता के लिए अगर तैयारी करनी है, ठीक है, आज से हम बिज़नेस में कुछ बड़ा हम कुछ चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा। वो ट्यूनिंग तभी मिलेगी जब उसके लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे। तैयार करके वहाँ जब आप सामने आएँगे, तो आपको हर हाल में सफलता मिलनी ही मिलनी है। देखिए, फ्रीक्वेंसी की जहाँ तक बात करें या ट्यूनिंग मिलने की बात होती है, तभी वो स्टेशन पकड़ता है, कोई भी स्टेशन हो। क्योंकि देखिए, ये नेचर में हर फ्रीक्वेंसी मौजूद है, ठीक है? हम क्या करते हैं, चैनल भी तो यही होता है ना, हम तो अपने एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाते हैं, तो क्या सब सब तो इन्वर अब आप यूनिवर्स में है मौजूद। उस फ्रीक्वेंसी पे हम ट्यूनिंग करते हैं, तो वहां पे वो चैनल पकड़ लेते हैं। वही चीज है, हमको इसमें सक्सेस होने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, ये सब आप लोग जानते हैं। उस कामों को करते हैं तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। अच्छा देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आज अगर 10 लोगों को पिन मिल गई, तो आने वाले समय में अगले जो यहाँ पे बैठे लोग हैं, इनको पिन नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। कि ना तो पिन की कमी है, ना ही जो भी आप सक्सेस चाहते हैं उस सक्सेस की कमी है। बस सिर्फ कमी तो है अपने अंदर, कि हम उस चीज को पाने जितनी जितनी एक अपने अंदर एक जोश होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं होता, उसकी कमी है। बस उस चीज को अपने अंदर पैदा कर लीजिए, और उस सफलता के लिए जो-जो आवश्यक है, वो काम को कर लीजिए, आपकी भी ट्यूनिंग मिल जाएगी, आपकी भी फ्रीक्वेंसी वहाँ पहुँच जाएगी। वो फिर आपको सफलता की उस ऊँचाई तक पहुँचना ही पहुँचना है, जिस लेवल पे जाना चाहते हैं, जितनी भी इनकम चाहते हैं, आपको 100% मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हन ये बहुत ही बढ़िया मतलब फ़ॉर्मूला है, जो ये विन-विन वाली बात है। ये जब हम दूसरे की सफलता के बारे में सोचते हैं, तो आपकी सफलता के लिए बहुत सारे सहयोग आपको मिलने लगे। ठीक है? और एक दूसरा पॉइंट उन्होंने जो निकाला कि सबसे पहले सब एक है कि मतलब उसमें इंग्लिश में जो उसको मैं नहीं पढ़ता, पहले दूसरे को समझो, फिर ये एक्सेप्ट करो कि सामने वाला आपको समझे। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ अपनी बातों को समझाने के चक्कर में जो कि ये उस 3000 जो सक्सेसफुल अल्ट्रा रिच पर्सन्स थे, उसके उनसे जो ये पॉइंट उन्होंने निकाला कि मतलब जो ये लोग थे, ये क्या करते थे, पूरी तरीके से दूसरे को सुनते थे, उनको समझते थे। समझने के बाद और न कि सिर्फ़ अपने को समझाने के चक्कर में पड़ते थे। तो ये बहुत ही अहम पॉइंट है, ये अपने बिज़नेस में भी ये बहुत ही मायने रोल रखता है कि आप किसी भी नए प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तो उससे पहले आप पूरी तरीके से आप इसलिए ना सुनिए कि उनको हमें सुनाना है, उसका जवाब देना है। आप इस तरीके से सुनिए कि हम उसको पूरी तरीके से सुनें, जितना भी उस उनके अंदर जो भी चीज़ सुनाना चाहते हैं, साथ में जब आप उसकी पूरी तरीके से सुनेंगे, तो उनकी फीलिंग्स आप समझ पाएँगे, किस फीलिंग्स से वो बात कर रहे हैं।
ये देखिए कम्युनिकेशन स्किल का ये बहुत ही ज़्यादा एक अहम पॉइंट होता है कि आप किसी के क्लोज़ होते हैं होने के लिए बहुत आपको पहले उनकी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, उनकी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा और किस सिचुएशन में वो बात कर रहे हैं उसको भी जानना पड़ेगा। जब ये चीज़ें हम पूरी तरीके से समझ लें ये सुनने के लिए मत कि सुनिए उनको कि हमें तुरंत इनका रिप्लाई करना, तब ये आपको सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और फिर जो आप जो रिप्लाई देंगे, उसकी बात ही अलग होगी और उस जवाब का उनके ऊपर एक अच्छा रिज़ल्ट और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एक और उन्होंने एक पॉइंट इसमें ये 5th हो गया, 6th पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि ये एक है इसका सिनर्जी का वर्ड दिया है। ये वर्ड जो है सिनर्जी वर्ड एनर्जी से बनता है, ठीक है? एनर्जी वर्ड से ही सिनर्जी बना हुआ है, जहाँ 2 एनर्जीज़ मिलती हैं, तो सिनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है? इसमें क्या होगा कि सिनर्जी में ये होता है जैसे 1 + 1 मिला, तो 2 होता है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 1 + 1 जो होता है और उसको आप यहाँ पे जो काउंट होता है, जो राठौर ने इसको एक्सप्लेन किया है कि इसमें एक 1 + 1 2 नहीं होगा, वो बल्कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। वो आगे भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक लकड़ी है, आप अकेले चाहेंगे तो तोड़ देंगे उसको, ठीक है? टूट जाएगा, आराम से टूट जाएगा। लेकिन लकड़ी के बंडल को अगर आप तोड़ना चाहें तो शायद 5-6 लकड़ियां हैं उनको एक साथ कर दीजिए और तोड़ना चाहें तो वो नहीं टूटेगा हाथ से आपको। तो इसी तरीके से उन्होंने इसको किया सिनर्जी का को एक्सप्लेन किया है और जैसे इसमें कहा जाता है बंडल ऑफ 6 कैन नॉट बी ब्रोकन बट सिंगल कैन, मतलब सिंगल आप तोड़ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ उनका कहने का मतलब ये था कि सिनर्जी जो होता है ये रिलेशनशिप में डेवलप होता है। इस टीम में भी सिनर्जी की ही बात, ये टोटल ग्रुप का काम है, एक आदमी का काम नहीं है, टीम वर्क है। यहाँ पे भी जब हम लोग देखते हैं कि जब 2 अलग-अलग विचारधारा के लोग, अलग-अलग ओपिनियन होने के बावजूद भी इस बिज़नेस में इकट्ठा होते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सिनर्जी क्रिएट होती है। देखिए 2 विचारधारा यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सबकी अपनी-अपनी विचारधारा है, अलग-अलग ओपिनियन है, लेकिन उसके बाद भी इस बिज़नेस के लिए एक जगह, एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठा हुए हैं, एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी से सुपर परफ़ॉर्म जो होता है सिनर्जी, वो डेवलप होती है और उसका एक एक बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है? वो हमें ये चीज़ करना है यहाँ पे ये सिनर्जी अब यहाँ पे क्रिएट होती है। उसका वो जो ए 1 प्लस 1 ना होके ये 1 प्लस 1 आपका 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ये हज़ा सैकड़े में भी जा सकता है। ठीक है? एक लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि जो 3000 जो सक्सेसफुल अल्ट्रा रिच पर्सन्स में क्वालिटीज़ पाई गई, उसमें उन्होंने ये देखा कि मतलब शार्पेन द सा मतलब इसमें आपने उस लकड़हारे की कहानी भी सुनी होगी, कि जो एक 2 लकड़ी काटने वाले थे, उसमें दोनों सेम टाइम सेम मेहनत करते थे, लेकिन एक एक जो लकड़ी काटने वाला था, अधिक लकड़ियाँ काटता था, दूसरा उतनी उससे ज़्यादा मेहनत करने के बाद कम लकड़ियाँ काटता था। उसमें क्या उसका क्या रीज़न था कि वो व्यक्ति जो भी उसको टाइम मिलता था, उस लकड़ियों काटने के बाद अपने कुल्हाड़ी में धार रखता। ठीक है? उसी तरीके से इस बिज़नेस में हमें हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना, ठीक है? ये वो साढ़े 3000 जो सक्सेसफुल पर्सन थे, वो उनकी एक कॉमन चीज़ थी कि वो हमेशा एक जगह एक ऊँचाई पे जाने के बाद ऐसा नहीं थे कि कुंद हो गए, बिल्कुल बैठ गए। उन्होंने अपने को अपग्रेड किया, अपग्रेड करने के साथ-साथ सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया और ये जो है ना, ये सेल्फ डिस्कवरी है जिसको कहा जाए, इसको सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है ये। अब इसको हम जितना ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करते जाएँगे और जितनी अधिक तरीके से अपने को निखारते जाएँगे, सफलता उतनी आसान हो जाती है, कहीं भी आपको थकान सी भी नहीं जब देखिए होता है, जब हम लोग अपग्रेड नहीं करते अपने आप को ना, एक थकान सी महसूस होने लगती है क्योंकि जब आप अपग्रेड करेंगे तो अपग्रेड करने के साथ-साथ आपको ये लगेगा कि यार हम तो कुछ जानते ही नहीं।
इसमें एक जगह था कि एक व्यक्ति था, वो अपने आप को समझता था कि हमारे में इतना जानकार कोई नहीं है। लेकिन उसने जब 4, 5, 6 किताबें पढ़ी, पढ़ने के बाद उसे लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन जब उसने और अधिक किताबें पढ़ी, लगभग 300-400 किताबें पढ़ ली, तो उसके बाद वो उसने उसका खुद का स्टेटमेंट था कि मुझे उससे लगता था कि मैं कुछ नहीं जानता, अभी मुझे बहुत कुछ जानना है। तो ये एक समुद्र है, आप इसके अंदर जितना ज़्यादा डूबेंगे, जितना इसके अंदर गोता लगाएँगे, उतनी ही ज़्यादा गहराई में पहुँचेंगे और उतना ही आपको लगेगा कि हाँ, इसके अंदर और गहराई में जाना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि हमें जो इन 7 पॉइंट्स के बारे में बताया मैंने, अगर इन पॉइंट्स को हम अपने अंदर डेवलप करते हैं, इन हैबिट्स को हम अपना लेते हैं, तो जीवन में जिस तरीके से उन लोगों ने सफलता पाई, यहाँ पे बैठे हर आदमी उस ऊँचाई उससे भी बड़ी ऊँचाई तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुना। अब ये कितनी आप लोगों को अच्छी लगी और कहाँ तक आप लोगों तक पहुँची, ये आप बता सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू ओवर सर, टू हसीब बहुत सर। बहुत 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 शुक्रिया आपका। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने आज नॉलेज दिया, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही सर मेरी? जी सर, आ रही है। आ रही